दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल हमारा होता क्या है कि किस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि ये हमारा क्या है, कोई सर्किट है, जैसे कि ये हमारा क्या है, दो पैरेलल सर्किट, क्योंकि हमको पता है करंट हमारी क्या पैरेलल सर्किट में हमारी क्या है, करंट डिवाइडेशन होती है, नहीं तो सीरीज सर्किट में हमारी क्या है, करंट सेम होती है। तो ये हमारा क्या पैरेलल सर्किट है। तो जैसे ये रेजिस्टेंस R1 और ये R2, तो R1 में कितनी जाएगी करंट, R2 में कितनी जाएगी। जैसे यहाँ से I करंट चली, जैसे I करंट चली तो R1 में जाएगी, तो उसको हमने मान लिया I1, R2 में जाएगी जिसको मान लिया हमने R2, वो I2। तो अब हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमारा क्या एक फॉर्मूला आता है। जैसे हमको क्या है, I1 निकालनी है, कि मतलब इस ब्रांच की करंट निकालनी है कि ये हमारी करंट कितनी जाएगी। तो उसका निकालने के लिए हमको क्या करना है, I1 बराबर जो हमारी करंट है उसको लिखिए कि कितनी करंट हमारी आ रही है, 10 एम्पियर कितनी आ रही है, I आ रही है, I लिख देना है। उससे के बाद हमें मल्टीप्लाई क्या करना है कि जो ये हमारा रजिस्टेंस है R1, मतलब इस ब्रांच के निकाल रहे हैं I1, तो इस ब्रांच का रजिस्टेंस छोड़िए, उसका दूसरी ब्रांच का रजिस्टेंस R2, इसको रखिए आप ऊपर, इसको क्या रखना है आपको ऊपर, और नीचे में क्या करना है, दोनों का जोड़, मतलब कि R1 प्लस R2। तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब ऐसे ही हमको क्या निकालना है, I2। तो I2 कैसे निकालेंगे, जो हमारी टोटल करंट है I1 और उसमें क्या करना है, हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो जिसका निकालना है उस रजिस्टेंस को तो छोड़िए और दूसरा लीजिए। तो हमको क्या निकालना, R1 ऊपर आएगा और नीचे कौन सा आएगा, R1 प्लस R2। तो ये हमारे क्या होते हैं, करंट डिवीजन के दो फॉर्मूले होते हैं, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब लेते हैं हम क्या, एक न्यूमेरिकल। जैसे कोई एक ये न्यूमेरिकल है कि यहाँ से 3 एम्पियर का क्या है, वो करंट सोर्स है, ये क्या है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो ये हमारा 3 एम्पियर का, तो मतलब कि यहाँ से 3 एम्पियर जाएगी, तो यहाँ से 3 एम्पियर जाएगी। अब हमको पता है ये 3 एम्पियर यहाँ से जाएगी, यहाँ पे भी 3 एम्पियर। अब ये यहाँ पे क्या है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमको पता है ये करंट भी हमारी यहाँ पर पहुँच जाएगी, यहाँ पे ही 3 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में हमारी करंट सेम होती है। तो 3 एम्पियर चली गई। अब इस बिंदु पे जैसे मान लो पॉइंट A, तो यहाँ पे इसके लिए दो रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता जिसको करंट दे दी हमने I1, और एक ये रास्ता जिसको करंट दे दी हमने I2। तो हम कहें कि I1 कितनी होगी, I2 कितनी होगी, I1 कितनी होगी, I2 कितनी होगी। तो इसको हम कैसे निकालें, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये नियम लगाने पड़ेंगे। जैसे कि हमने I1 निकालनी है कि 5 ओम के रजिस्टेंस में कितनी जाएगी, तो इस तरह लिख देंगे I1 बराबर क्या आएगा हमारा, कि कितनी करंट जा रही है, हमको पता है करंट कितनी जा रही है, 3। करंट कितनी जा रही है, 3, क्योंकि करंट कितनी जा रही है, 3 R2। मतलब कि अब यहाँ पे दो रजिस्टेंस है, ये वाला रजिस्टेंस नहीं लेना, ये दोनों रजिस्टेंस है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में है, क्योंकि इन दोनों का पॉइंट और इन दोनों का पॉइंट आपस में एक बिंदु है। अब ये दोनों रजिस्टेंस है, अब हमको इस ब्रांच का निकालना है, तो इसका रजिस्टेंस नहीं लेना, इसका रजिस्टेंस लेना है। तो ऊपर क्या रहेगा हमारा 10, और नीचे हमारा क्या रह जाएगा, इन दोनों का जोड़ 10 और 5 15, तो नीचे क्या जाएगा 15। ठीक है, अब इनको काट लीजिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, और 5 से काटिए 2, मतलब कि इस ब्रांच में हमारी करंट कितनी जाएगी, हमारी 2 एम्पियर। कितनी जाएगी, 2 एम्पियर। फिर हमारी I2 पे कितनी जाएगी, अब हम निकाल सकते हैं किरचॉफ के पहले नियम से। जब इसके में 2 जा रही है तो हमको पता है यहाँ से 3 आ रही है, 2 उधर जा रही है तो 1 इधर जाएगी, या हम नियम से भी निकालना चाहे तो नियम से भी निकाल लेंगे। तो I2 कितनी करंट है हमारी, 3। अब हमको किस में निकालनी है, इस ब्रांच में, तो ये रजिस्टेंस छोड़िए, ये रजिस्टेंस लीजिए 5 बटे दोनों का एडिशन 15, फिर काट लीजिए, 5 एकम 5, 50, 5 15, 5 एकम, तो कितना आया, 1 एम्पियर। कितना आया, 1 एम्पियर, और यहाँ पे कितना आया हमारा, 2 एम्पियर। तो इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, करंट डिवीजन के रूल होते हैं। और एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ये करंट सोर्स, अभी मान लो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होता तो तब क्या करते हैं, क्योंकि जब तो चक्कर खा जाते हैं, कि वोल्टेज सोर्स होता तो तब तो चक्कर खा जाते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या है वोल्टेज सोर्स लेके, कि जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सोर्स है मान लो 100 वोल्ट का, और यहाँ पे एक रजिस्टेंस है 20 ओम का, एक रजिस्टेंस है हमारा 20 ओम का, और एक रजिस्टेंस है हमारा ये भी 20 ओम का। ठीक है, तो और मैंने कहा कि I इस ब्रांच का करंट निकालिए,
इस ब्रांच का करंट निकालिए। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों इसमें क्या करंट डिवीजन हमको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है ना, क्योंकि पैरेलल होता है। क्योंकि यहाँ पे जब 100 वोल्ट दिया तो इसको भी 100 गया, इसको भी 100 गया होगा, इसको भी 100 गया होगा। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हमारी करंट कितनी आएगी, आई निकालना है यहाँ की। तो इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है, क्योंकि आप फॉर्मूला होता है करंट का V/R, वोल्टेज मिल रहा है 100, प्रतिरोध इसका है ये 20, तो कितना जाएगी 5 एम्पियर। तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना 5 एम्पियर। यदि यहाँ पर रजिस्टेंस जुड़ जाता, यदि यहाँ पर हमारा क्या है रजिस्टेंस जुड़ जाता, तो हम कैसे करते हैं? जैसे कि मैं एक और लेता हूँ जिसमें आपको क्या है बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पे एक क्या है रजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एक रजिस्टेंस और एक रजिस्टेंस फिर हमारा यहाँ पे। और मैंने कहूँ कि इस ब्रांच की करंट हमारी क्या है, इसको ज्ञात करनी है। ये है हमारा 2 ओम का, ये है हमारा 4 ओम का और ये भी हमारा कितना है 4 ओम का। 4 नहीं, इसको मैं 5 का मान लेता हूँ, ठीक है 5 ओम का। तो 5 ओम के रजिस्टेंस में हमारी कितनी करंट जाएगी? अभी मान लो ये 100 वोल्ट का है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब तुम कहोगे साहब यहाँ पे भी हमको पैरेलल कर दो डायरेक्ट, यहाँ से 100 दिया तो यहाँ पे भी 100 गया, यहाँ पे 100, इस तरह नहीं, क्योंकि बीच में क्या लग रहा है हमारा 2 ओम का रजिस्टेंस, तो ये भी तो कुछ वोल्टेज खाएगा ना, इसमें भी तो कुछ वोल्टेज होगा। देखो इसमें कितना वोल्टेज हो, जैसे ये प्लस पॉइंट ये नेगेटिव पॉइंट, तो इससे आगे देखो यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी नेगेटिव, तो इसने कितना वोल्टेज खाया, तो उसको निकालने के लिए हमको करंट चाहिएगी कि यहाँ से करंट कितनी निकली, यहाँ से करंट हमारी कितनी निकली। तो इसके निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। आप इसको भी 4 मानिए क्योंकि आपकी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। तो देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा आधा, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आधा, मतलब कि 4 का कितना हो जाएगा 2। अब ये भी हमारा कितने 2 ओम का और इन दोनों का एक रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम का, और यहाँ से हमारा क्या है 100 वोल्ट, ये 2 और ये 100। अब इन दोनों का एक हो जाएगा 4, क्योंकि ये सीरीज में हो जाएंगे तो 4 ओम का, और ये हमारा 100 वोल्ट। तो यहाँ पे करंट हमारी कितनी आ जाएगी, I बराबर 100/4, मतलब कि 25 एम्पियर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 25 एम्पियर। अब 25 एम्पियर हमारी मतलब कि यहाँ की करंट आ गई 25 एम्पियर, ठीक है। अब इसको मिटा दी, हमको क्या करंट चाहिए थी 25 एम्पियर आ गई। अब हमको क्या है यहाँ पे कितनी करंट मिल रही है, इस बिंदु पर हमको करंट इधर से कितनी मिल रही है, क्योंकि मतलब कि यहाँ से हमारी 25 एम्पियर आई, तो अब ये तो सीरीज में है, हमको करंट मिल गई, यहाँ पे से 25 चली तो यहाँ पे भी 25 मिलेगी। अब 25 को बंटना है 2 भागों में, इधर भी 4 है उधर भी 4 है, मतलब कि रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी दूसरी सेम जाएगी, क्योंकि करंट भी दूसरी सेम जाएगी। हम लगा लो नियम लगा लो कि यहाँ से मान लो देखो 25 आई, कितनी आई 25, हमको इस ब्रांच की निकालनी है, इसमें कितनी करंट आई 25। अब हमको ये रेजिस्टेंस छोड़ना है, ये रेजिस्टेंस लेना है, तो इंटू 4 और दोनों का 2 जोड़ कर दो 8, तो 4 से 2 बार कटेगा, हम 4 कम से 4 दूनी 8, 2 को 24 से 25 को काटोगे 12.5। या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये भी 4 ये भी 4 और करंट हमारी 25, तो आधी आधी बटनी डेफिनेटली, ठीक है। तो ये हम इस तरह हमारी क्या है करंट निकाल सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे क्या करंट डिवीजन के रूल। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।